हाय, मेरा नाम बिंटू है और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि स्पाइडर आईडीई पाइथन का कैसे इंस्टॉल किया जाता है। पाइथन का पहला प्रोग्राम स्पाइडर आईडीई में कैसे रन किया जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर जावा और पाइथन में अगर कोई बिगिनर है तो दोनों में से जावा सीखे कि पाइथन सीखे। देखिए, जावा और पाइथन में क्या डिफरेंसेस है, कौन सी किस किस एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं और उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप उसको जरा देख लेना वीडियो, है ना। तो अब दूसरा सवाल आपके दिमाग में आएगा कि अगर हम पाइथन कर भी रहे हैं तो पाइथन का तो एक डिफॉल्ट आईडी ऑटोमेटिक आता है आइडल करके नाम से, और पाइथन के दूसरे भी बहुत सारे आईडी है जो बहुत पॉपुलर है, पाइचम और बहुत सारे हैं। तो ये स्पाइडर आईडी की क्या जरूरत है। देखिए, पाइथन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंटली यूज हो रहा है मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम ये जो लेक्चर शुरू कर रहे हैं तकरीबन 20-22 लेक्चर्स करेंगे पाइथन के, जिसमें हम पाइथन की स्टार्टिंग से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से लूप्स वगैरह एरेज करते हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स करेंगे, माइस्क्यूएल डेटाबेस को कैसे यूज करते हैं वो यूज करेंगे और अंटिल मशीन लर्निंग है वहां तक जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि स्पाइडर आईडी के अंदर ये जो साइंटिफिक मशीन लर्निंग के लिए जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, नमपाई, स्काईपाई, पांडा, जितने भी हैं, ये सारे ऑटोमेटिकली इजीली इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो मैं बार बार आईडी चेंज नहीं करना चाहता, स्पाइडर को ही मैं जारी रखूंगा सारे पाइथन के लेक्चर्स के लिए, तो मैं इसी को इस्तेमाल करूंगा, बहुत पॉपुलर है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहला लेक्चर कि स्पाइडर आईडी कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर पहला प्रोग्राम कैसे पाइथन का रन किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे पाइथन का पहला प्रोग्राम रन किया जा सकता है। ये हमारी कंसोल विंडो है। देखिए, जैसे मैं भी इसको रन कर रहा हूं, ये मैंने रन किया तो इसका आउटपुट यहां आ रहा है। ठीक है, वेलकम टू स्पाइडर आईडी, सम ऑफ ए एंड बी 15। तो यानी न केवल हम स्पाइडर को इंस्टॉल करना सीखेंगे, पहला पाइथन का प्रोग्राम कैसे रन करते हैं वो भी सीखेंगे, और ये जो विंडोज हैं इनका क्या काम है वो भी देखेंगे। तो इस लेक्चर को, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्पाइडर आईडी इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो हम ब्राउजर ऑन करेंगे और ब्राउजर में हम सर्च करेंगे डाउनलोड स्पाइडर आईडीई फॉर पाइथन। ठीक है जी। तो ये है ना जो साइट है स्पाइडर आईडीई की, वो आ जाएगी सामने। ये इसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ओवरव्यू, कहाँ कहाँ काम आती है स्पाइडर, है ना, स्पाइडर इतना फेमस क्यों हो गया है। देखिए, आपके दिमाग में जरूर सवाल आएगा कि भाई पाइथन का एक इनबिल्ट आईडी भी तो होता है, आइडियली पाइचाम भी तो बहुत पॉपुलर है, तो स्पाइडर ही क्यों। मैं आपको स्पाइडर के बहुत सारे बेनिफिट्स बताऊंगा। पहले मैं जब तक इसको डाउनलोड कर लूं, देखो मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूं। डाउनलोड फॉर विंडोज डिपेंड करता है भी आपके पास कौन सा है, मैक है, जो वर्जन, जो मशीन, जो आप ब्राउजर ऑन करोगे तो कंप्यूटर डिटेक्ट कर लेता है। जैसे अगर आप मैक यूज करो तो यहां पे आना आप, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसने डिटेक्ट कर लिया है कि भाई मैं जो ब्राउजर है, जो मेरा कंप्यूटर है वो विंडोज 10 यूज कर रहा है, तो ये जो डिफॉल्ट ऑप्शन दिखा रहा है मेरे को वो है डाउनलोड फॉर विंडोज। तो मैं इस ऑप्शन में क्लिक कर रहा हूं। यहां देखिए नीचे आप देख रहे हैं इंस्टॉल कर रहा है। 173 MB की ये फाइल है। बस आपको जैसे ये इंस्टॉलेशन फाइल, EXE फाइल जो एग्जीक्यूटिव फाइल डाउनलोड हो रही है, बहुत ईजी है। बस आप इसको डबल क्लिक करना और इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि पहले के जो वर्जन्स थे स्पाइडर के, वो चाहते थे कि पहले आप एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल करो, उसके जरिए होता था। लेकिन आप देखेंगे कि जो नया वर्जन आ रहा है ये कह रहा है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। देखिए, वी ऑफर द स्टैंड अलोन इंस्टॉलर्स ऑन विंडोज एंड मैक OS। ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप, ये मेरा सॉफ्टवेयर, ये मेरा एग्जीक्यूटिव फाइल स्पाइडर की डाउनलोड हो चुकी है। मेरे को बस इस पर क्लिक करना है तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। ये एक स्क्रीन आ रही है जो कह रहा है कि क्या मैं चेंजेस अप्लाई करना शुरू करूं आपके कंप्यूटर पे। मैंने कहा यस। ये एक डायलॉग आ रहा है, ये जस्ट आपको बता रहा है कि मैं अब स्पाइडर 5.01 वर्जन इंस्टॉल कर रहा हूं। आप नेक्स्ट बटन दबाएं। ये एक लाइसेंस एग्रीमेंट आ रहा है, आप उनको आई एग्री पे क्लिक करना है। ये कह रहा है कि जो आप ये इंस्टॉल कर रहे हो, इस स्पाइडर को सिर्फ आप ही, एडमिनिस्ट्रेटर ही यूज करे या कोई भी यूज कर सकता है। मैं कहा नहीं, जो भी इस कंप्यूटर पर बैठेगा वो यूज कर सकता है। मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया, इंस्टॉल फॉर एनीवन यूजिंग दिस कंप्यूटर, और नेक्स्ट बटन में क्लिक किया।
ये कह रहा है कि मैं आपका जो स्पाइडर है वो मैं प्रोग्राम फाइल्स के स्पाइडर फोल्डर में इंस्टॉल करूंगा, चलेगा? आप चाहे तो ब्राउज पे क्लिक करके दूसरा ड्राइव या दूसरा फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं डिफॉल्ट ही रहने दूंगा और इंस्टॉल पे क्लिक कर रहा हूं। अभी थोड़ा टाइम लेगा, तब तक हम, जब तक ये फाइल कॉपी हो रही है, इसमें कुछ भी और नहीं करना, ये खुद ही कॉपी करता जाएगा। हम जब तक ये समझ लेते हैं कि स्पाइडर ही क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। देखो, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो स्पाइडर है ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। ये पाइथन लैंग्वेज में ही बनी है और पाइथन के लिए ही बनी है। इसको साइंटिस्ट ने बनाया है। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लैंग्वेज साइंटिफिक प्रोग्रामिंग के लिए बनाई गई है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए बनाई गई है? बिल्कुल। ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस भी करती है, मशीन लर्निंग भी करती है, डेटा एनालिसिस भी करती है। तो ये जो साइंटिफिक एनालिसिस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए जो हमको मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे नमपाई, स्काईपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ये सारे के सारे जो है ना, ये आसानी से इस स्पाइडर आईडी के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं। देखिए, मैं पहले बता दूं कि जो आइडियली जो एडिटर आता है इसके साथ, पाइथन के साथ, ये बहुत ही लाइट वेट होता है, आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन देखिए, मैं ये जो लेक्चर्स करा रहा हूँ, ये धीरे धीरे मैं आपको ऊप्स लैंग्वेज कराते हुए आपको मशीन लर्निंग तक ले जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं बार बार आईडी चेंज ना करूं, ठीक है? पाइथन बहुत अच्छा है, लेकिन पाइथन थोड़ा हैवी है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज करता है। तो अभी इस वक्त जो डिमांड में, जो बहुत पॉपुलर, वो स्पाइडर आईडी है। तो मैं वापस से बता दूं, ये जो मॉड्यूल्स अपने डिस्कस किए, नमपाई, स्काईपाई वगैरह, ये किस लिए हैं? तो मैं बता दूं कि जो नमपाई है ये एन डायमेंशनल एरेस यानी मैट्रिसेस, अगर आपको याद हो, हम 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एरेस का इस्तेमाल करते थे छोटी छोटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, C++ में। तो हमने महसूस किया कि जब बहुत सारे कैलकुलेशंस करने होते हैं, जब बहुत सारे एनालिसिस करने होते हैं, तो हमको मल्टी डायमेंशनल एरेस की जरूरत पड़ती है। तो ये नमपाई मॉड्यूल हमको ईजिली सपोर्ट करता है एरेस को, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शंस भी आसानी से इसमें अवेलेबल हैं, जिसको हम सीधा रन कर सकते हैं हमारे डेटा पे। अब नाम से लग रहा है स्काईपाई, साईपाई बोल दो आप, साइंटिफिक कंप्यूटेशंस फंक्शंस, जैसे आपके अलजेब्रा रूटीन्स हो गए, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया, ये सारे जो मेथड्स हैं इसमें, इस मॉड्यूल में पहले से ही स्काईपाई में। तो क्या ये इजीली हमारे इसमें स्पाइडर आईडी में इंटीग्रेट मिक्स हो सकते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं आसानी से? मैटप्लॉटलिब नाम से लग रहा है, मैटप्लॉटलिब। देखिए क्या होता है, जब आपके पास खूब सारा डेटा होता है तो उसको एनालाइज करने के लिए आप आंकड़ों से नहीं देखते। आंकड़ों की जगह पे अगर ग्राफ आ जाए, चार्ट आ जाए, तो आप एनालाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक हॉस्पिटल का डेटा है, पेशेंट्स का सारा, है ना, सारा मैंने उसको डाल रखा है कि भाई शुगर वाले, बीपी वाले हैं, इन पे ये मैंने ऑपरेशन, मैंने ये ट्रीटमेंट किया, तो कितने ठीक हुए, कितनों की हालत क्रिटिकल हुई, कौन कौन से उसमें शुगर वाले थे, वगैरह वगैरह। कोविड के ही मान लीजिए ट्रीटमेंट्स के पेशेंट्स हैं। तो जब मेरे सामने चार्ट होगा तो मैं देख सकता हूँ कि कौन कौन से जो पेशेंट्स था उन पे कौन कौन से ट्रीटमेंट पे कितना अच्छा रिजल्ट किस किस पे आया। तो चार्ट से जरिए मेरे को अच्छी तरह समझ में आएगा कि भाई ये जो ट्रीटमेंट था या ये जो एनालिसिस था, ये जो हमने अप्लाई किया, ये सिक्योर था कि ये नहीं था। चार्ट हमको डेटा को एनालाइज करने में ईजी करता है। तो मैटप्लॉटलिब बहुत काम आएगा। मशीन लर्निंग, ये जो डेटा एनालिसिस है, ये आज का बर्निंग टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास खूब सारा डेटा हो और उसमें से ऑटोमेटिकली मेरे काम की चीज निकल आए। फॉर एग्जांपल, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स हैं जिनको बीपी होने की स्थिति में मैंने ये ट्रीटमेंट देने पर कितना, किस किस पे पॉजिटिव रिजल्ट आया। जो रिजल्ट आए उसको अगर हम कंप्यूटर में डालें, ये जो हम एनालाइज करना चाहते हैं कि इस डेटा से कौन सा ट्रीटमेंट सबसे बेटर था, मतलब जो भी आपने अप्लाई किया, जो भी आपने ट्रीटमेंट दिया, कुछ भी मेडिसिन दिया, अगर उसके आंकड़े हैं हमारे पास, अगर उसके रिजल्ट्स को हम मैनिपुलेट करें तो हमको पता चलेगा कि कौन सा बेटर था, कौन सा नहीं। ठीक है, ये मशीन लर्निंग क्यों इतना डिमांड में है? देखिए, आज मैं अगर अपनी बात करूं, एक इंसान की बात करूं, तो हम क्या करते हैं, जो डेटा हम बचपन से सीखते रहे, बचपन से हमारा दिमाग कुछ कुछ सीखता रहा, तो हमारी वो लर्निंग होती रही। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि भी जैसे मेरा दिमाग सोचता है, जैसे हमारे इंसान में काबिलियत है कि हम डेटा को देखकर ऑब्जर्व करके खुद सीखते हैं वक्त के साथ, है ना, ऐसा कंप्यूटर भी सीखे। यानी उसके तो खूब सारे मैंने सपोज पिक्चर्स डाल दी कैट्स की, बिल्लियों की, ठीक है, अब अलग अलग डाल दी, अलग अलग पोस्चर में। अब मैं उसके सामने लेके आता हूँ कि भाई अब इसमें से खूब सारे जानवर की पिक्चर्स लेके आता हूँ, कहता हूँ कि भाई अब आप पता करो इसमें कैट्स कौन सी हैं। तो जो उसके पास डेटा पहले से था
कैट्स की पिक्चर्स था, उससे वो उठा के कंपेयर करेगा कि यार इनमें वो है क्या है, तो कहेगा भाई ये इसमें कैट है, बाकी तो अलग जानवर है। यानी कंप्यूटर के अंदर डेटा डालो और उस डेटा से वो कंपेयर करे, वो खुद सोचे, जैसे हमारा इंसानी दिमाग सोचता है। इस प्रोसीजर को हम मशीन लर्निंग कहते हैं, और ऑब्वियसली ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्रोच ही है। तब हम चाहते हैं कि कंप्यूटर को डेटा डाल दें और वो खुद एनालाइज करे और खुद सीखे और उससे नए रिजल्ट्स निकाले। ठीक है, तो ये जो हमारी स्पाइडर आईडी है, ये सब करने में आसानी करता है मशीन लर्निंग, और पाइथन इसमें नंबर 1 है। में से काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जावा सीखूं कि पाइथन सीखूं। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि जावा और पाइथन में फ़र्क का, है ना। तो आप उस इधर लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको उस वीडियो को जरूर देखना, तो आपको पता चलेगा भाई जावा कहाँ पे काम आएगा और पाइथन कहाँ पे काम आएगा। मैं हल्का सा जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है जब तक आपको बता दूँ। देखो जावा बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है, उसके अंदर एनक्रिप्शन बहुत अच्छा है, उसका बहुत ही हैवी लैंग्वेज है, राइट जावा। तो अगर मैं एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बना रहा हूँ, बड़ी एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिसमें सिक्योरिटी है, बैंकिंग से कनेक्टेड है, यहाँ पे सिक्योरिटी का मेन एम्फेसिस हो, नेटवर्किंग का बहुत अच्छा अप्रोच यूज़ करना हो, तो वहाँ पे पाइथन नहीं काम आएगा। जहाँ पे डीप फाइनेंशियल क्रिटिकल, जहाँ पे नेटवर्किंग और सिक्योरिटी का मेन आपको हो, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस कहते हैं इनको, तो ऐसे में जावा नंबर 1 है। एंड्रॉयड ऐप्स के लिए आज भी जावा या उसका जो थोड़ा सा एनहांस वर्जन है कॉटलिन, वो चलता है। अगर आपको एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग सीखनी हो कॉटलिन में, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक ट्यूटोरियल है 22 लेक्चर्स का, एंड्रॉयड लेक्चर्स का थ्रू कॉटलिन, वो है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख लेना। पाइथन देखिए, स्टार्टिंग से बता दूं मैं आपको, पाइथन का जो बनाते वक्त जो लॉजिक था वो यही था कि इसको ईजी बनाना है, ईजी टू लर्न, इसका लर्निंग का बहुत ईजी है, आसानी से, सिंटैक्स भी बहुत छोटा है इसका। यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ आपको, देखिए पाइथन छोटा है लेकिन इसके साथ बहुत सी प्लगइन्स और लाइब्रेरीज बन गई हैं। जैसे एक डीजेंगो फ्रेमवर्क है, उससे आप उसकी वेबसाइट्स बना सकते हो, पाइथन के जरिए वेबसाइट बना सकते हो। जैसे अभी मैंने बोला कि ये नमपाई स्काईपाई मॉड्यूल से आप मशीन लर्निंग कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जिसके जरिए आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, है ना। तो पाइथन भले अपने आप में छोटा हो, लेकिन इसके जो कम्युनिटी है जो इसके ऊपर वर्क कर रही है वो बहुत बड़ी है। तो आए दिन इसके ऊपर कुछ ना कुछ नए नए मॉड्यूल्स, कुछ प्लगइन्स आते रहते हैं जो हमारा काम आसान कर देते हैं, जिससे पाइथन बहुत पॉपुलर है आज की डेट में, है ना। ये मेरा इंस्टॉलेशन पूरा होने वाला है, तो ये हमारा स्पाइडर इंस्टॉल हो चुका है। मैं इस फिनिश बटन पर क्लिक करूँगा। लॉन्च करने के लिए बस मेरे को इधर ये जो अपना सर्च बार है, इस पर लिखना है स्पाइडर सर्च, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है स्पाइडर, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये मेरा लॉन्च कर देगा, ठीक है ना। ये आईडी बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, इसका एडिटर विंडो, कंसोल, सब कुछ बहुत ही इजी टू यूज़ है, बहुत ही इजी टू यूज़ है। ये ऐसी एक स्क्रीन खुल रही है, ये इसकी लॉन्च स्क्रीन है। ये देखिए, ये लॉन्च हो गया है अपना स्पाइडर आईडी। ये है एडिटर विंडो, इस विंडो में आप प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, प्रोग्राम लिख भी सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। ये आपका कंसोल विंडो है जहाँ पे आपका आउटपुट आएगा, है ना। आप इस पे कंसोल विंडो पे डायरेक्टली भी कुछ कर सकते हैं। ये एक स्क्रीन खुली है टूर के लिए, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं कंसोल विंडो पे चाहूँ ना तो सीधा लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 + 6, देखिए आउटपुट आ गया 8, है ना। आप ऐसे ही लिखते हैं A 5, B 3, और आपने लिखा A + B, सीधा देखिए 8 आ गया ना। तो आप सीधा कंसोल विंडो पे भी लिखते हैं, आपको इमीडिएट आउटपुट आ जाएगा। और चाहे तो ये एडिटर विंडो पे भी आप कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट वेलकम टू स्पाइडर आईडी, सपोज। ये आप देख रहे हैं, ये जो है ना, ये जो है, ये सिंटैक्स वगैरह क्यों आया है, क्योंकि आईडी की बेनिफिट ये है कि आपको हेल्प करे सिंटैक्स में। आपने हल्का सा कुछ कीज दबाई तो ये बता दे कि उससे रिलेटेड कौन कौन से फंक्शंस हैं, सिंटैक्स आ जाए। आईडी का बेनिफिट ये है, आपको कमांड्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब मैंने लिख दिया वेलकम टू स्पाइडर आईडी, अब देखिए यहाँ से तो क्या होगा, पूरे के पूरे प्रोग्राम को रन करेगा, रन फाइल देख रहे हैं आप। यहाँ पे देखो लिख रहा है करंट सेल जो है आपका। अभी बताऊँ सेल कैसे है, इस पूरी फाइल को अपन डिफरेंट सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस पे रन पे क्लिक करता हूँ, आप इधर देखना, ये एक ऑप्शन आया है, आपको रन पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये कुछ आउटपुट आया है, पूरी फाइल को रन किया है और आउटपुट आया है वेलकम टू स्पाइडर आईडी। अगर मैं सिर्फ इस पे लिखता
रन द करंट सेल, इसमें एक सेल अभी एक ही है ना, तो देखिए क्या होता है, सिर्फ ये लाइन आई वेलकम टू, पूरी फाइल ये जो पीछे आया था ये बकायदा हर चीज जो डिटेल्स आई थी ये नहीं आएगी, सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव लाइन है उसका आउटपुट आया है ना, वेलकम टू स्पाइडर आईडी है ना। अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे भी लिखता हूं, जैसे सपोज लिखा मैंने a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, सपोज c इज इक्वल टू a प्लस b, और लिख देता हूं प्रिंट सम ऑफ a एंड b इज, और यहां पे मैंने लिख दिया कॉमा c। अब मैं अभी रन करता हूं, देखो ये लाइन भी आएगी और ये भी आउटपुट आएगा। देखो मैं अभी रन करता हूं है ना, रन दिस, रन सेल, रन करंट सेल, देखो वेलकम टू स्पाइडर आईडी और सम ऑफ ए एंड बी 15। अब देखो मैं इसको डिवाइड कैसे करता हूं, दो सेल में, ये हैशटैग और 2% के साइन लगा दिए, तो आप देख रहे हैं ये दो सेल बन गए, एक निशान आ गया। देखो मैं इधर क्लिक करता हूं तो एक सेल है, देखो आप देख रहे हैं एक लाइन आ गई इधर, और इधर क्लिक करता हूं ये सेकंड सेल है। अगर मैं इस पर क्लिक करके लिखता हूं रन दिस सेल, तो सिर्फ क्या है आउटपुट, देखो वेलकम टू स्पाइडर आईडी, यानी ये सेल पे गया ही नहीं वो। अगर मैं इस पे क्लिक करके लिखता हूं रन दिस सेल, देखो तो आया सम ऑफ ए एंड बी इज 15। अब अगर मैं इस पे क्लिक करके इस पे जा रहा हूं, देखो इसको पढ़िए, क्या लिखा है, रन करंट सेल एंड गो टू द नेक्स्ट वन। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये करंट सेल, इसको रन करके इस पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, देखना आप वेलकम टू स्पाइडर आईडी और कंट्रोल इधर आ गया सेकंड सेल पे है ना, मैंने इस पे क्लिक किया है ना, ये देखो सम ऑफ ए एंड बी। और आप चाहे ना तो सिलेक्टेड लाइन को भी सिर्फ रन कर सकते हैं, जैसे मैंने सिर्फ इसको क्लिक किया, 2 मिनट समझिए, रन सिलेक्शन, सिर्फ जो सिलेक्टेड लाइन है वही रन होगी, तो देखो सम ऑफ ए एंड बी इज 15 है ना। आप चाहे तो एक पर्टिकुलर सिलेक्शन करके उसी को रन कर सकते हो, देख रहे हैं। अच्छा एक चीज और है इसमें जो गजब की है, वो है वेरिएबल एक्सप्लोरर। देखो मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये बता रहा है कि ए कौन है, इंटीजर है, उसकी वैल्यू अभी इतनी है, बी कौन है, वो भी एक इंटीजर, उसकी वैल्यू इतनी है। आप अगर कोई सपोज यहां पे मैं लिख देता हूं डी इज इक्वल टू इंडिया, ठीक है, देखिए वेरिएबल एक्सप्लोर पे जब गया तो देखिए डी एक स्ट्रिंग है ना, उसकी साइज है 5 है ना, जो आपके अक्षर हैं उनको गिन के ये साइज बता रहा है। अच्छा इसका बेनिफिट क्या है, जब हमारा कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, आपको आउटपुट सही नहीं आ रहा, तो आप देखना चाहते हैं कि इस एक्सप्रेशन से पहले मेरे के की वैल्यू कितनी है, एक वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, तो आप इस वेरिएबल एक्सप्लोरर से इसको देख सकते हैं कि यार आंसर उसका सही आ रहा है क्या, जो बीच का जो रिजल्ट का जो एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो सही है क्या, तो हमारा फाइनल रिजल्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं, यहाँ पे गलती है। अगर आप फाइल एक्सप्लोर में जाओगे तो ये फाइल एक्सप्लोर खोल देगा, ये आपके इस वक्त ये फाइलें हैं आपके इस फोल्डर में जहाँ पे ये आपका प्रोजेक्ट है। देखिए मैं अभी सपोज मैं फाइल में आता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखो आपकी ये फाइल बाय डिफॉल्ट है temp.py, ठीक है, मैं फाइल सेव करता हूँ, ये फाइल सेव हो गई, ठीक है। अच्छा आप ये जब चाहे ना इसको हटा सकते हैं, ये सेल को हटा सकते हैं, मैंने इसको डिलीट कर दिया, अब एक ही सेल है ना। मैं फिर से बोलता हूँ सेव एज से आपकी इसी फाइल का एक दूसरे नाम से भी फाइल सेव हो जाएगी, जैसे ये देखो ये आपका ये जो फाइल एक्सप्लोर था सेम टू सेम यहाँ आ रहा है, मैंने कहा कि इसका नाम कर दो temp1.py, ठीक है, सेव, तो देखो temp1.py हो गई। आप जब नेक्स्ट डे आए क्लोज कर देते हैं सबको, ठीक है। अब मैं गया फाइल और ओपन करता हूँ, ओपन और temp1 या temp दोनों में एक ही कंटेंट है, और इसको फिर रन कर देता हूँ, देखिए आउटपुट आ रहा है ना। अच्छा यहाँ पे ये तो है कंसोल, आप दूसरा भी कंसोल बना सकते हैं, यहाँ पे न्यू कंसोल विंडो, ये 2 आ गई है ना। यहाँ पे भी आप आउटपुट चाहे तो एक स्पेसिफिक चीज का आउटपुट देख सकते हैं, ये देखिए रन द सिलेक्शन कौन सा अपना, ये रहा, देखिए, और इस पे पूरे का आउटपुट आ रहा है। आप चाहें तो स्पेसिफिक आउटपुट एक कंसोल पे देख सकते हैं, दूसरे स्पेसिफिक सेक्शन का आउटपुट दूसरे कंसोल पे देख सकते हैं, और जब चाहें तो कंसोल को बंद भी कर सकते हैं। देखिए बंद कर दिया मैंने, ये क्लोज कर दिया। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें इस वीडियो को, कमेंट जो लिखना, अगर कोई स्पेसिफिक आप चीज़ में से पाइथन में चाहते हैं, अगर आप मेरे को सजेशन देंगे तो मैं उसी पे फोकस करूंगा अभी, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।